बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशाहिद शेख साहब, पनवेल, रायगढ़, न्यू मुंबई। इनका ईमेल है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब, घर पर जमात बनाकर नमाज़ पढ़ने के लिए क्या नीयत करना चाहिए, और दूसरे 10 साल के बच्चे को नमाज़ पढ़ाने को दिया जाए, प्लीज़ गाइड, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। भाई मुशाहिद शेख साहब, आप चाहे घर पे नमाज़ पढ़ो, मस्जिद में नमाज़ पढ़ो, नीयत जो है ना, नीयत वो दिल के इरादे को कहते हैं। आपके दिल में जब नीयत है, अब जब आपके दिल में ऑलरेडी नीयत है, आप घर में कुछ काम करते हुए बैठे हैं, आपने घड़ी के अंदर देखे ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो गया, 1 बज रहा है, आप फ़ौरन अपनी जगह से उठे, तो वो आपका जो उठना है, क्यों उठना है? क्योंकि आपके दिल में ये जज्बा पैदा हुआ, अब ज़ोहर का वक्त हो गया है, मुझे नमाज़ पढ़ना है। तो नीयत इसी को कहते हैं। आप वज़ू कर रहे हैं, वज़ू करने का मकसद क्या है? दिल में ये नीयत है कि अब मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना है। तो नीयत जो है ना, नीयत वो दिल के इरादे को कहते हैं। अब इंडिया में ये जो नीयतें याद दिलाई जाती है बच्चों को, मकतबों के अंदर या जमात के अंदर लोगों को जो नीयतें याद दिलाई जाती है, 2 रकात नमाज़ पढ़ता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अरे भाई, मालूम है अल्लाह ताला को भी कि तेरा मुँह काबे शरीफ की तरफ ही है। अब साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ तो मुंह करके कोई नमाज़ नहीं पढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें जो सिखाई जाती थी, बेसिक चीज़ें लोगों को, क्योंकि हम लोग अजम है, अजम यानी हम लोग जो है अरब नहीं है, हर जिहालत और अनपढ़पन ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, तो इसके लिए ये सिखाने के लिए रटाया जाता था तोते के जैसा मुँह पे। तो नीयत आपके दिल में होती है। अब आप नीयत अगर इमामत भी कर रहे हैं तो आपको ये नीयत करना ज़रूरी नहीं है कि मैं इमाम बनता हूँ ये सारे लोगों का, ज़रूरत नहीं है आपको। आपके दिल में आपके नमाज की नीयत है, आप रकात बांधेंगे, आपके पीछे वाले जो लोग हैं उनको अपने दिल में ये नीयत करना पड़ेगी कि भाई हम इस इमाम की इक़्तिदा करते हैं, वो उनके लिए ज़रूरी है। तो ये आपका हो गया नीयत का मसला। अब दूसरा मसला आपका 10 साल के बच्चे का। 10 साल का जो बच्चा है उसके सिलसिले में हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने कामुसुल फ़िक़्ह जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 218 से इसकी बहस शुरू की है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नाबालिग बच्चा बालिगों की इमामत नहीं कर सकता, दूसरे अइम्मा के यहाँ कर सकता है, इसलिए कि हज़रत अम्र इब्न सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जो अपनी कौम में सबसे ज़्यादा कुरान पाक के हाफिज़ थे और नाबालिग थे, वो इमामत किया करते थे। ये दूसरे अइम्मा की दलील है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि उनका कबीला 9 मुस्लिम था, और वो जो 9 मुस्लिम कबीले के लोग थे वो बेचारों को ये मसला ही नहीं मालूम था कि नाबालिग बच्चे को इमाम नहीं बना सकते। इसके लिए उन्होंने अम्र इब्न सलमा को, जो बावजूद नाबालिग होने के लेकिन कुरान उनको अच्छा पढ़ना आता था, अपना इमाम बना दिया था। अब जहाँ तक सवाल है तरावीह और नफल नमाज़ों का, तो उसमें अइम्माए बल्ख जो है, यानी बल्ख के जो उलमाए अहनाफ थे, उनके नज़दीक तरावीह और सुन्नतों में नाबालिग को उन्होंने इमामत की इजाज़त दी थी। लेकिन साहिब हिदाया वग़ैरह ने इस चीज़ को रद्द किया है। उन्होंने नाबालिग को तरावीह और बाकी नमाज़ों के अंदर भी बालिगों के इमामत की इजाज़त नहीं दी। और हज़रत मौलाना खालिद साहब ने यही लिखा है कि जैसा कि हिदाया में है, और ये आखिरी राय ज़्यादा सही है जैसा कि मुहीत में है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।